प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपका सही होते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। देखो अभी समय बहुत कम है आपके पास में, अभी आपको हिंदी में क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से प्रश्न हिंदी के इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। ठीक है ना, हिंदी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस क्लास में देखेंगे अपन कि कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं और कौन कौन से प्रश्न मस्ट रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की क्लास रहेगी। हिंदी में आपको क्या करना है दोस्तों, इस बार 90 में से 90 लाने विद्यार्थियों। ठीक है, 90/90 करना इस बार। तो आपको क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट भी करना आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए साथियों क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द है ना डर का प्रवासी नहीं है। देखो डर का प्रवासी कौन सा नहीं है, स्थिति, भीति, भय या त्रास। तो देखो भीति बिल्कुल आपका डर का प्रवासी होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है। स्थिति तो है ना, ये है आपका डर का प्रवासी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, निम्न में से दोस्तों कौन सा कुशल का प्रवासी नहीं, बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों आपका क्या है, कुशल का प्रवासी नहीं होता है। दक्ष, अक्ष, निपुण या दोस्तों आपका प्रवीण। तो देखो ये काम करने में क्या है, कुशल है, दक्ष है, ये भी दोस्तों होता है, निपुण होता है, प्रवीण भी होता है। अक्ष दोस्तों अक्ष आपका कुशल का प्रवासी नहीं होता है। अक्सर ये आपका क्या है, कुशल का प्रवासी नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पर्यायवासी है, विलोम शब्द है, ये सारे ध्यान में रखना। ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा आपका विलोम युग्म सही नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखिए रित का अनर्थ, काज का अकाज, लौकी का सांसारिक और दोस्तों आपका स्वाथर का जंगम। तो देखो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन सी लौकी का सांसारिक नहीं होता है। ठीक है, कौन सा आपका विलोम शब्द सही नहीं है, सी वाला युग्म सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थी, बाकी सब राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। फिर से पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट अनिष्ट या उर्वर उसर और दोस्तों अल्चर अल्पगय। तो देखो आपसे पूछा इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं मिलान खा रहा है, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी। देखो संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है, राइट बात है। इष्ट का अनिष्ट भी होता है और उर्वर का उसर होता है, पर दोस्तों है ना अचल का दोस्तों है ना आपका अल्प नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है, एक बार सभी क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, इनमें से किस विकल्प में सभी सही है। अब देखो है ना, इसमें से किसमें क्या विलोम शब्द सही है। देखो सही नहीं का पूछा, अगली बार क्या बचा है, ये कौन सा विलोम शब्द सही है विद्यार्थियों। कटुत्रेष्ट, विज्ञ अविज्ञ, उग्र, व्यग्र दोस्तों आपका राग द्वेष। तो देखो दोस्तों ना राग का विलोम क्या होता है, द्वेष होता है विद्यार्थियों, ये वाला जोड़ा सही है। इनमें सही कौन सा आपका, राग का विलोम होता है, द्वेष होता है। ठीक है, विलोम उल्टा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, अब देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अली अली शब्द का सही अर्थ गुमे। देखो शब्द है अली व अली है ना दोस्तों, इसका आपका सही शब्द गुम कौन सा रहेगा, अर्थ कौन सा रहेगा आपसे पूछा है। बोरा और भगवान, भगवान दुश्मन या सखी या बोरा या दोस्तों आपका बोरा व सखी। अब देखो क्रम से बताना आपको पहले कौन सा आएगा। देखो पहले क्या है, पहले ये वाला अली है। तो देखो इस अली का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा एग्जाम में, तो इसका अर्थ होता है बोरा, मतलब बोरा पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद इस अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में क्या तैयारी होनी चाहिए विद्यार्थियों, आप हिंदी को सरल समझते हो पर हिंदी इतनी सरल होती नहीं है। ठीक है, अगला सवाल के विद्यार्थियों, अंश शब्द का सही अर्थ है। देखो पहले ये वाला अंश है और दूसरी बात में ये वाला अंश है। तो बताओ इनमें सही अर्थ का गुम कौन सा होगा। देखिए कंगा हिंसा, हिंसा कंधा या दोस्तों कंधा स्त्रियाँ दोस्तों आपका आग हिस्सा। तो देखो बच्चे आपसे एग्जाम साथियों, तो देखो इस वाले अंश का क्या होता है, हिस्सा है ना, ये मेरा इतना अंश है, हिस्सा है। तो इस वाले का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है विद्यार्थियों। ठीक है, और इस वाले अंश का मतलब क्या होता है, कंधा होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और इस अंश का मतलब क्या होता है, वो आपका कंधा होता है विद्यार्थियों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए साथियों, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बताओ दोस्तों। उस रचना के आधार पर है ना वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5 प्रकार के। तो देखो रचना का पूछे ना, तो उस वाक्य आपके क्या है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है,
निम्न में से कौन सा आपका संकेतवाचक वाक्य, बताओ इनमें से कौन सा वाक्य कैसा आपका संकेतवाचक वाक्य है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हुई तो फसल अच्छी है तो अच्छा है, या वाक्य अच्छी फसल है। अब देखो इनमें से कौन सा संकेतवाचक है आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा वाक्य संकेतवाचक विद्यार्थियों हैं, तो देखो ऑप्शन ए आपका संकेतवाचक है। उसमें ऑप्शन ए में क्या है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी भी होगी, ये कैसा वाक्य होता है, एक आपका संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताओ। अशुद्ध का पूछा, अशुद्ध का पूछता आपसे, अशुद्ध का पूछा है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। देखिए पुष्प, पूज्य, परिस्थितियां, प्रशंसा। तो देखो अशुद्ध कौन सा आपका बताओ, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, शब्द कौन सा, पूज्य है ना, पूज्य अशुद्ध है। देखो पुष्प सही है आपका, परिस्थिति सही है और दोस्तों आपका प्रशंसा राइट है। दोस्तों कौन सा अशुद्ध है आपका, पूज्य अशुद्ध है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तने वाला शब्द बताओ भाई, इनमें से कौन सा आपका क्या है, शुद्ध वर्तने का शब्द है। देखो नाम है अध्ययन। देखो अध्ययन कैसे, अध्ययन पढ़ा कि आपने अध्ययन पढ़ा है ना, तो बताओ अध्ययन को कैसे लिखते हैं। अध्ययन है ना दोस्तों आपका शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा रहेगा, अध्ययन। तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन, ये अध्ययन सही है। अ आधा द य न, अध्ययन आपका राइट है दोस्तों। ये वाला क्या शब्द शुद्ध है, ऑप्शन सी आपका राइट है। देखो हिंदी से ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न आप गलत कर देते हो, तो आप ध्यान रखना हिंदी में कभी भी क्या करना, आपको ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए तुम इसका दाम देने जाओ, या उम्र की संतान अच्छा है, या दोस्तों ने मुझे आपका काम बहुत पसंद है, या दोस्तों बेफजूल बात मत करो। देखो बताओ भाई इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध कौन सा, चारों में से एक शुद्ध है, और वो कौन सा शुद्ध है दोस्तों आपका, बिल्कुल मुझे आपका काम बहुत पसंद है। ये वाक्य क्या है, बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। ये वाक्य दोस्तों क्या है आपका, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये वाक्य शुद्ध है इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चलो, इनमें से कौन सा शुद्ध बताओ, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है विद्यार्थियों। देखिए पुस्तकों में ये श्रेष्ठ है, या वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, या दोस्तों आपके चाय में कौन गिर गया। अब देखो भाई इनमें से अशुद्ध का पूछा, अशुद्ध कौन सा सही नहीं कौन सा है, तो अशुद्ध ऑप्शन आपका डी है कि चाय में कौन गिर गया। ये क्या आपका वाक्य शुद्ध है विद्यार्थियों, ठीक है। अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के विद्यार्थियों, मुहावरा पूछा है। अरे मुहावरा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या दोस्तों। मुहावरा देखिए दोस्तों आपका मल्हार, दोस्तों आपका मल्हार अल्लापना, मुहावरे का उचित सुनिए। देखिए दोस्तों, अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, या चैन से जिंदगी काटना है दोस्तों आपका झूठी बातें बुढ़ाना। अब देखो ना, मल्हार अपलाना का दोस्तों अर्थ क्या होता है आपसे पूछाएं दोस्तों। देखिए मल्हार अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है, चैन से जिंदगी काटना, ठीक है। अर्थ क्या हो रहा है, बिल्कुल मल्हार अलापना है, मतलब चैन से जिंदगी कट रही है। क्या आएगा बताओ, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ चलो, महर्षि का संधि विच्छेद बताओ, है ना। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है बताओ साथियों। शब्द है महर्षि, है ना, इसका आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा विद्यार्थियों। तो देखो महर्षि की अगर बात करें विद्यार्थियों ना, तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, मादन ऋषि। मादन ऋषि मतलब होगा महर्षि। क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, निश्चल का संयोजन बताओ दोस्तों, है ना। निश्चल का आपका संधि विच्छेद क्या रहेगा विद्यार्थियों, बिल्कुल समझ है निश्चल। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, नी विसर्ग धनचल, तो क्या होता है आपका निश्चल होता है, ठीक है ना। और संधि विसर्ग संधि, इसमें ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलिए दोस्तों, क्या पूछा है, नी कपट। दोस्तों क्या है, नी कपट है ना। निम्न में से किस संधि का भेद है, हल संधि का भेद है, विसर्ग का है, वर्दी का है, गुण का। बताओ भाई, नी कपट शब्द है दोस्तों आपका नी धन कपट है, ठीक है, नी धन कपट। तो बताओ दोस्तों आपका ये किस संधि का भेद होता है विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये क्या होता है, हल संधि का भेद है। ये क्या दोस्तों होता है आपका, हल संधि का भेद होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, निम्न में से किस ने बहुब्रीहि समास बताओ। इनमें से किसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है विद्यार्थियों। तो देखिए दोस्तों, गोबर गणेश में, नीलकंठ में, धर्मपष्ट में, दोस्तों आपके जलायान में।
तो देखो साथियों आपसे पूछा एग्जाम इनमें से किसमें क्या आपका बहुब्रीहि समास है, तो बहुब्रीहि समास किसमें आपका नीलकंठ में। दोस्तों नीलकंठ में क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नीलकंठ, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है दोस्तों, वाग्दत्ता बताओ है ना, शब्द है वाग्दत्ता, तो बताओ वाग्दत्ता में शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष या द्वंद्व समास है। तो देखो वाग्दत्ता में दोस्तों आपका कौन सा समास होगा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है दोस्तों आपका यहाँ पर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका राइट है, बहुत बढ़िया। दोस्तों वाग्दत्ता में क्या समास है आपका तत्पुरुष समास है। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो देखिए दोस्तों किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ बताओ है ना, किस विकल्प में समास बिल्कुल सही है आपका, रामकृष्ण में बहुब्रीहि समास, यमुना तटकरण में दोस्तों आपके तत्पुरुष समास है, या दोस्तों भला मानस में द्विगु समास है, और दोस्तों कनकलता में आपका कर्मधारय समास है। तो देखो सही समास कौन सा हुआ है आपका, तो वो बिल्कुल आपका कौन सा होगा, बिल्कुल कनकलता। तो इसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास है, ये सही है, ठीक है। ये क्या दोस्तों आपका समास का सही उपयोग हुआ कहाँ पर, बिल्कुल कनकलता में कर्मधारय समास में। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, देखिए सावधानी में प्रत्यय कौन सा है, लो प्रत्यय है उपसर्ग पूछते हैं एग्जाम में, तो बताओ दोस्तों सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, है नी प्रत्यय है, दानी है, ई है या आनी है। सावधानी, सावधानी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय आपका यहाँ पर ई प्रत्यय है, पीछे क्या ई आ रहा है ना, सावधानी ई आ रहा है पीछे, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा विद्यार्थियों, ई प्रत्यय, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दो है ना, क्लास को एक बार सभी क्या करें, क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे। बताएंगे दोस्तों आपका जिंदगी में कौन सा प्रत्यय विद्यार्थियों, बताओ बताओ दोस्तों जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, गी है, ई है, दगी है दोस्तों आपका ई है। बताओ भाई जिंदगी शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय आपका दगी प्रत्यय, इस क्या दोस्तों होता है आपका आपके दगी प्रत्यय जिंदगी में, जिंदगी जिंदगी मतलब इस वक्त कौन सा प्रत्यय आपका दगी प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो क्या पूछा है, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना है, बताओ भाई अपना उपसर्ग है ना वो किसका अर्थ होता है, देखिए सब का, सु का, स का या उद्गा, तो देखो ये तो मेरा खुद का मतलब सब का मतलब अपना ही है ना, स्वयं का है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आएगा, बिल्कुल ये सब उपसर्ग में क्या है, बिल्कुल सब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अपना होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, सब ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देख लो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है, गलत मत करना। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो क्या पूछा है। अब देखिए विद्यार्थियों गमन शब्द को विपरीत में बदलने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप का, आ का, प्रत्यय का, दोस्तों अनु का। अब देखो गमन का क्या करना, आपको विलोम सूत्र बनाना है ना, तो बताओ दोस्तों आप इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे, बिल्कुल उपसर्ग, सॉरी ठीक है उपसर्ग जोड़ोगे, तो देखो उपसर्ग कौन सा होगा, बिल्कुल आपका देखो गमन, गमन का उल्टा क्या होगा, आगमन, आगमन, तो इसमें अपन क्या करेंगे, आ को ऐड करेंगे, और आ ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। गमन दोस्तों क्या करेंगे, गमन में अपन अगर आ उपसर्ग जोड़ेंगे ना तो इसका विलोम होगा आगमन, गमन का विलोम क्या होता है, आगमन होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा। अब भाई क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिए अजात शत्रु, या दोस्तों आपका अधिनायक, या दोस्तों अनजान बहु, या दोस्तों आपके अंत्यंज। तो देखो सर जिसकी भुजाएं क्या हो घुटनों तक लंबी हो तो उससे क्या बोलते हैं, अरे उससे बोलते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल अजानु बहु बोलते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल अजानु बहु बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो देखिए साथियों निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द क्या है, सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए जिसके समान दूसरा ना उसे आदित्य बोलते हैं क्या, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य बोलते हैं, जिसका चिंतन न किया जाए उसे बिल्कुल सोची क्या बोलते हैं, अचिंतनीय बोलते हैं, या सोची जो क्या है जो विधियां कानून के विरुद्ध उसे वैधानिक बोलते हैं। अब देखो सर इनमें से कौन सा गलत है आपका, आपसे पूछा है, अरे भाई साहब वैधानिक, तो यहाँ पर कौन सा गलत है आपका, डी ऑप्शन क्या है आपका सही से मिलाना नहीं कहा रहा है, बाकी सब राइट है, ठीक है दोस्तों। जो क्या हो विधि या कानून के विरुद्ध दोस्तों से क्या है उसे वैधानिक नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, उससे कोई बोलते हैं अवैधानिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो वैधानिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल तो क्या हो दोस्तों, बिल्कुल कानून के विरोध में न हो उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल उसे वैधानिक बोलते हैं, अगर है तो उसे वैधानिक नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन गलत होगा। आगे बढ़े अगला बताओ, चलो क्या पूछा है,
निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सही नहीं है? ठीक है, जिसे बुलाया गया ना हो उसे अनाहुत, जो पहले कभी न हुआ हो अप्रत्याशित, जो जीता ना जा सके उसे अजय, और जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो अग्रज। अब देखो साथियों, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है साथियों? तो देखो सही कौन सा नहीं है आपका, वो आपका ऑप्शन बी, जो क्या जो पहले कभी न हुआ हो उसमें क्या है, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं बोलते विद्यार्थियों। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा। ठीक है, बाकी वाले सब राइट है। ये जोड़ा क्या आपका यहाँ पर सही से मिला नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। अब देखिए, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा क्या आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है विद्यार्थियों? तो देखते हैं, केशव है, यहाँ चक्रपाणी है, दामोदर और दोस्तों मुक्त पुरुष है। तो देखो यहाँ पर मुक्त पुरुष है दोस्तों, ये आपका क्या है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब क्या है आपके विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं? बताओ अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी दोस्तों आपका निराश्रित। तो देखो इनमें से कौन सा आपका दोस्तों बिल्कुल है ना, बिल्कुल कौन सा दोस्तों आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, वो आपका अनाड़ी है। अनाड़ी दोस्तों है ना, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बेसहारा अनाथ को बोलते हैं विद्यार्थियों, यतीम भी बोलते हैं, और से दोस्तों है ना निराश्रित भी बोलते हैं। तो अनाड़ी दोस्तों है ना, ये क्या आपका बिल्कुल ये दोस्तों है ना आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, संधि शब्द का विलोम बताओ भाई, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह, हास, सृष्टियाँ दोस्तों, व्यष्टि। बताओ संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो देखो संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है दोस्तों, विग्रह मतलब अलग होना, संधि मतलब साथ में जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है आपका राइट रहेगा। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, खरा शब्द विलोम बताओ, खरा का विलोम क्या होता है? बताओ खरा का विलोम क्या होता है साथियों, है ना? खोटा, साफ, सोना या दोस्तों आपका सरल सरल। तो देखो दोस्तों खरा का विलोम क्या होता है? खरा का विलोम होता है खोटा, है ना? खरा मतलब मजबूत और खोटा मतलब बिल्कुल उसमें क्या है, गया बीता। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा खोटा साथियों। दोस्तों खरा का विलोम क्या होता है? खोटा होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, आयात का विलोम बताओ, आयात का विलोम क्या होता है? सुयात, निर्यात, आयत दोस्तों आपका कुयात। तो देखो दोस्तों आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात आयात का विलोम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात होता है। क्या आएगा बताओ? ऑप्शन बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ चलो, ठीक है विद्यार्थियों, संदेह संचय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ जानने या कुछ होने का आकांक्षा होना है, तो वहीं बताओ संशय का अर्थ क्या होता है? तो ठीक है विद्यार्थियों, मन में शक की स्थिति को संशय बोलते हैं क्या? कुछ घटित होने के निश्चित की स्थिति, क्रोध की स्थिति है दोस्तों आपके वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति। बताओ भाई, दोस्तों आपसे पूछा है अगर, है ना? अगर संदेह का अर्थ क्या होता है? जहाँ मन में कुछ होने की आकांक्षा होती है। या दोस्तों आपसे पूछा तब बताओ संशय का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? तो दोस्तों उसे क्या बिल्कुल जब क्या होता है, वास्तविक के लिए क्या होता है दोस्तों, एक वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे संशय बोलते हैं। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं? ठीक है, प्रसाद भोग, प्रसादी आपका चार दीवारी, मेघ बादल और मेद यज्ञ। ठीक है, रंग राई, रंग वर्ण, बल शक्ति और बल पत्थर। तो देखो कौन सा जोड़ा सही है, इनमें से सही कौन सा आपको पहचान करनी है। तो देखो मेघ का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका, इस वाले मेघ का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका, मेघ का अर्थ होता है बिल्कुल बादल दोस्तों। ठीक है, और मेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ये क्या है दोस्तों आपका जोड़ा शब्द युग्म का सही है विद्यार्थियों। कौन सा जोड़ा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य बताओ, इनमें से कौन सा वाक्य कैसा संयुक्त है? ठीक है, देखिए, धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, या दोस्तों क्या है, यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। इनमें से बताओ संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताओ इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा आपका? तो ये दोस्तों क्या है, धन मिला किंतु धर्म चला गया, ये वाक्य बिल्कुल संयुक्त है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो। अब देखिए दोस्तों, मैंने सुना है कि देश बदला, ये वाक्य कैसा है? देखिए, सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है दोस्तों, संदेहार्थक वाक्य। बताओ भाई दोस्तों, मैंने क्या सुना है कि देश बदल रहा है, बताओ वाक्य कैसा है विद्यार्थियों है? तो ये मिश्र वाक्य, कैसा वाक्य है आपका? मिश्र वाक्य है बिल्कुल।
बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी नए वो क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव आती है। आपको तीनों को ज्वाइन करना है। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा? बताओ इनमें से ना आपका शुद्ध वर्तने का शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। अब देखो आपने पढ़ा होगा उत्तरदायी कैसे लिखते हैं, बताओ उत्तरदायी कैसे लिखते हैं विद्यार्थियों? तो देखो उत्तरदायी आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। उत्तरदायी उसमें कैसे लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं उत्तरदायी। ये वाला बिल्कुल शब्द शुद्ध है विद्यार्थियों। क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है आपसे, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें शब्द कौन सा, ठीक है, शुद्ध कौन सा? देखिए 46, 46, 46 या 46। अब देखो आपको लिखना 46 कैसे लिखते हैं, तो देखो ऑप्शन है आपका राइट है, 46 राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका राइट, ये वाला शब्द शुद्ध है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ भाई, इनमें से यहाँ पर क्या आपका सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ विद्यार्थियों? देखिए हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये काम तुझसे नहीं होगा या दोस्तों आपका, मेरे को ये रुचिकर नहीं है। बताओ इनमें से किसमें क्या आपका सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है विद्यार्थियों? तो देखो ऑप्शन डी में क्या आपका सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे को ये रुचिकर नहीं है। तो इसमें क्या आपका सर्वनाम प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी सर्वनाम है विद्यार्थियों। तो सही कौन सा रहेगा आपका? डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। देखो हिंदी से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हिंदी से क्वेश्चन आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला विद्यार्थियों, क्योंकि हिंदी में क्या करना दोस्तों, आपको बिल्कुल 90 में से 90 नंबर लाने विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो देखिए पदक्रम की पुष्टि के लिए कौन सा वाक्य शुद्ध? बताओ रहने दोस्तों, है ना दोस्तों, पदक्रम की पुष्टि के हिसाब से आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराट तेज दौड़ता है, विराट खेलता तेज है, या दोस्तों आपका विराट खेलता है, विराट तेज खेलता है विराट, या दोस्तों आपका खेलता है तेज विराट। अब देखो इनमें से बताओ दोस्तों ना दोस्तों, पदक्रम के हिसाब से कौन सा वाक्य शुद्ध रहेगा, वो आपसे पूछाएं। तो देखो दोस्तों वो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका पहला वाक्य कि विराट तेज खेलता है, ये वाक्य क्या है दोस्तों आपके पदक्रम के अनुसार शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा बताओ भाई ना, स्वावलंबी दोस्त होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? देखिए बो पार होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, या पैरों पर खड़ा होने दोस्तों आपके पानी फेर देना। अब देखो स्वावलंबी हो रहा है, मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, अपने पेड़ों पे खड़ा हो रहा है, सॉरी पेड़ों पे, ठीक है ना, अपने दोस्तों अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका स्वावलंबी हो रहा है साथियों, ठीक है। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या रहेगा आपका? बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होना विद्यार्थियों, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? देखिए दोस्तों, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोपोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखो लोपोक्ति दोस्तों क्या आपके बोए पेड़ बबूल का है ना, फिर आम कहाँ से होए विद्यार्थियों? तो लोपोक्ति क्या बोल रही है दोस्तों, ठीक है ना। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, या कर्म और फल का संबंध नहीं होता है दोस्तों, क्या है, कर्म करो फल की चिंता मत करो विद्यार्थियों। अरे भाई साहब, बोए पेड़ बबूल का आम कैसे हो विद्यार्थियों? मतलब क्या हो रहा है साथियों आपका, आप जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा विद्यार्थियों, है ना, जैसा आप काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ बो रहे हो ना तो वहाँ पर आम नहीं उगता है, अगर आप आम का पेड़ बोएंगे ना तो ये आपको आम मिलेगा विद्यार्थियों। ये क्या आपका लोपोक्ति विद्यार्थियों है, यहाँ पर एक ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट लोपोक्ति है, क्या आएगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताइए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों, हींग लगे ना फिटकारी रंग भी चौका आए, लोपोक्ति कर देखो लोपोक्ति क्या आपकी, देखिए हींग लगे ना उसमें फिटकरी रंग भी चौका आए, लोपोक्ति का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? बहुत खर्च खराब करना या खराब काम, ठीक है दोस्तों, बिना खर्च अच्छा काम, या खर्च काम अच्छा है दोस्तों आपका, न काम न खर्च। तो देखो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, हींग लगे न फिटकरी है दोस्तों, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चौका खाए या चौका आए, लोपोक्ति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? तो देखो इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिना खर्चा रोशनी का आना, अच्छा काम करना, बिना खर्चा अच्छा काम रोशनी हो, क्या होगा आप लोपोक्ति? बिल्कुल हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौका खाए, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? अब देखिए दोस्तों ना, बिल्कुल लश्कर में ऊंट बदनाम, लोपोक्ति का बताओ दोस्तों, लश्कर में ऊंट बदनाम है ना, इसका लोपोक्ति का अर्थ क्या विद्यार्थियों बताओ? बिल्कुल लश्कर में ऊंट बदनाम, लोपोक्ति का सही अर्थ क्या रहेगा विद्यार्थियों? देखिए गुणवान का बदनाम होना,
यहाँ दोस्तों ऊंट का सदा, एक रस होना, यहाँ दोस्तों आपका तोल मोल कर बदनाम होया दोस्तों आपका क्या है, दोस्त किसी का पर नाम किसी का होना। अब देखो हैं लश्कर में और बदनाम क्या है, बिल्कुल आपका दोस्त किसी और का है और नाम किसी और का ही आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों आपका लश्कर में ऊंट बदनाम हो रहा विद्यार्थियों, क्या आएगा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि का उदाहरण बताओ भाई, इनमें से कौन सा है ना आपका क्या है स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। पुस्तकालय है, सगदी है, दिग्दर्शन है और दोस्तों आपका उज्ज्वल है। तो देखो आपका है ना स्वर संधि का उदाहरण कौन सा आपसे पूछा एग्जाम, पुस्तकालय। दोस्तों पुस्तकालय में कौन सी संधि है आपकी, बिल्कुल आपकी स्वर संधि है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ क्या वो चलिए विद्यार्थियों, ई जनाब बराबर या किस संधि के प्रकार का परिवर्तन होता है विद्यार्थियों, गुण संधि, अयादी संधि, यण या वर्दी संधि। तो ये आपसे पूछा, यहाँ पर आएगी यण संधि, कौन सी संधि आएगी यहाँ पर आपकी यण संधि आएगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों क्या बोल रहे दोस्तों, तद्रूप में कौन सी संधि है, व्यंजन, गुण, व्यंजन या विसर्ग। तो देखो इसमें संधि पूछे आपसे कि कौन संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि, उसमें कौन संधि है यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है, हरिद्वार के कुंभ में एक महात्मा बैठे थे, रेखांकित पद में समास कौन सा है। तो देखो इसमें रेखांकित पद महात्मा है ना दोस्तों, महात्मा रेखांकित पद है। तो बताओ है ना दोस्तों महात्मा में कौन सा समास है विद्यार्थियों, दिगु है, द्वंद है, कर्मधारय आपका बहुब्री है। तो देखो दोस्तों महात्मा में कौन सा समास है आपका बहुब्री समास है, महात्मा में कौन सा समास है दोस्तों आपका बहुब्री समास है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो ठीक है दोस्तों क्या पूछा है आपसे, 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, रेखांकित पद में समास है। अब देखो पद है आपका बिल्कुल 10-12, तो बताओ है ना 10-12 में कौन सा समास है कमेंट कीजिए। 10-12 है ना ये आपका रेखांकित शब्द है, तो बताओ दोस्तों 10-12 लोगों ने उससे क्या है बुरी तरह पीटा, तो इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल 10-12 में कौन सा समास है विद्यार्थियों, दिगु है, द्वंद है, कर्मधारय यहाँ दोस्तों आपका अव्ययभाव है। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास है, बिल्कुल आपका वो आपका होगा द्वंद समास। ठीक है, 10-12 में क्या है आपका द्वंद समास से बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल के विद्यार्थी क्या पूछा है, ऊंच नीच के भाव में, ऊंच नीच के भाव से समाज में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रेखांकित पद में समास है, ऊंच नीच शब्द है ना ये रेखांकित है। तो बताओ ऊंच नीच में कौन सा समास होता है, दिगु, द्वंद, कर्मधारय बहुब्री। बताओ भाई ऊंच नीच में कौन सा समास होता है विद्यार्थियों आपका, बिल्कुल यहाँ पर द्वंद समास है, कौन सा समास है आपका द्वंद समास होता है ऊंच नीच में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, देखिए दोस्तों रसोईया में बताओ, रसोईया में प्रत्यय कौन सा बताओ भाई, शब्द रसोईया इसमें प्रत्यय कौन सा है, या, इया, आया, रस। तो देखो दोस्तों रसोईया में प्रत्यय इया है, रसोईया मतलब इया, रसोईया, रसोईया क्या आएगा प्रत्यय इसमें इया प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो दोस्तों औपचारिक में प्रत्यय बताओ भाई, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, बताओ बताओ आपको औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है, अ, क, इ, क्या, अक। अब देखो नाम को बोलो, औपचारिक, औपचारिक, इक आ रहा है पीछे, क्या इक आ रहा है, औपचारिक मतलब कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर आपका इक प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय औपचारिक में इक प्रत्यय होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्न में से दोस्तों है ना, निम्न में से अवयवी उपसर्ग का सही अर्थ है। देखो अवयवी का है ना आपका उपसर्ग का सही अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, रहित, अपने, सहित। तो देखो अवयवी का मतलब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपका प्रकट। ऑप्शन ए आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को क्या करना है आपको, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर दो साथियों, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे बढ़े विद्यार्थियों, देखिए निम्न में से उत उपसर्ग बताओ भाई, उतन उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होता है, ऊपर, भिन्नता, नीचे या बिना। उत का उपसर्ग, उत उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बताओ, अरे दोस्तों उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, उत मतलब ऊपर, क्या आएगा ऑप्शन आएगा ऊपर। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा, देखिए दोस्तों निम्न में से किस विकल्प के में एक वाक्यांश के लिए दिया गया जोड़ा क्या आपका सही नहीं है। अब देखिए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जो मृत्यु के समीप हो, आसान मृत्यु, यहाँ दोस्तों है ना बिल्कुल जिसे स्थिति स्थान से अलग न किया जा सके उसे असाध्य। अब देखो विद्यार्थियों इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है विद्यार्थियों, वो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, बाकी वाले सब राइट है। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों आपका वाक्यांश के लिए सही नहीं है विद्यार्थियों,
जिस उसमें स्थिति स्थान से लगना क्या उसे ना असाध्य बोलते हैं। असाध्य मतलब जिससे अपन जिसे क्या है साध नहीं सकते, जिसे अपन क्या है कार्य कर नहीं सकते, असाध्य होता है। ठीक है ना, जिससे अपन क्या है उस काम को कर नहीं सकते, साध नहीं सकते उसको, मतलब असाध्य है। तो यहाँ पर जोड़ा कौन सा सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए चलिए। अब देखिए निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द क्या है आपका सही नहीं है। देखिए किए गए उपकार को मानने वाला कर्तगण जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह। तो देखो इनमें से कौन सा आपका सही नहीं विद्यार्थियों, वो आपका ना जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कर्तगण नहीं बोलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जोड़ा सही नहीं है, बाकी वाला सब राइट है। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों क्या पूछा है, निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सही नहीं है विद्यार्थियों। दूसरों में केवल दोष खोजने वाला है ना, छिंद्रास्वेशी कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला, जिज्ञासा आगे की बात को सोचने लेने वाला व्यक्ति, दूरदर्शी ध्यान न करने योग्य अथवा लक्ष्य करने वाला दे। अब देखो कौन सा दोस्तों आपका जोड़ा सही नहीं है, अरे कुछ जानने वाला, उसे क्या है जिज्ञासा नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं बिल्कुल जिज्ञासा बोलते हैं विद्यार्थी। उसे क्या बोलते हैं उसे, अरे जिज्ञासा बोलते हैं, मतलब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है विद्यार्थियों, जोड़ा बी वाला जोड़ा सही नहीं है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछाएं, पक्षी का पर्यायवाची बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा क्या आपका है पक्षी का पर्यायवाची होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका भूधर है, मीन है, वृंद है और उसमें विग है। तो देखो उसमें पक्षी का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों आपका होता है, पूछे आपसे ना, तो विग उसमें क्या होता है, विग पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, खग है, विग है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। देखिए खगेश का पर्यायवाची बताओ ना, खगेश का पर्यायवाची कौन सा होता है, खगेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा आपसे वो पूछा है। वासुदेव, वाक, व्यतने या उसमें आपके विदु। तो देखो खगेश का पर्यायवाची कौन सा होता है आपका बिल्कुल व्यंत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा है, तृष्णा का विपरीत बताओ, तृष्णा का विलोम क्या होता है। तृष्णा शब्द का विलोम क्या होता है आपका वितृष्णा, सिंपल है, वितृष्णा इसका विलोम होता है, उल्टा होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो, निम्न में से निंदा का विलोम बताओ, निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति, निंग, श्लाघ्य उसका आपका निरुद्ध। निंदा मतलब किसी की क्या करना, आलोचना करना, बुराई करना, है ना। तो बताओ दोस्तों निंदा का उल्टा क्या होता है, स्तुति होता है, मतलब किसी गुणगान करना। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन है आपका राइट स्तुति। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा है। देखिए साथियों स्तुति का विलोम बताओ, है ना, स्तुति का विलोम क्या होता है, हास, हास है हानि होना। तो देखो दोस्तों आपका ना स्तुति का विलोम क्या होता है विद्यार्थियों, वो आपका ए होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा कर्म ठीक नहीं है विद्यार्थियों। प्रमाण सबूत, परिणाम मात्रा, प्रसाद भेंट, प्रसाद नींव, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, गज हाथी और उसमें गज माप। देखो कौन सा आपका सही नहीं है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, प्रसाद भेंट और प्रसाद नींव। ठीक है साथियों, प्रसाद नींव। तो देखो आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका ठीक नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बाकी सब ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल के विद्यार्थियों, शायद पिताजी आ गए, वाक्य कैसा बताओ, शायद पिताजी आ गए, वाक्य कैसा आया दोस्तों आपका, आज्ञार्थक है, संध्यार्थक है, इच्छार्थक है दोस्तों आपका संकेतवाचक है। तो देखो शायद पिताजी आ गए, है ना दोस्तों, ये वाक्य कैसा आपका हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों ये वाक्य कैसा बताओ फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया बताओ ये वाक्य कैसा हो जाएगा साथियों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा साथियों, है ना। बिल्कुल, तो ये वाक्य कैसा आपका संध्यार्थक वाक्य है, शायद आगे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। अगला बताओ चलो दोस्तों, रचना के आधार पर है ना मिश्र वाक्य कितने प्रकार होते हैं विद्यार्थियों, बताओ दोस्तों ना। दोस्तों रचना के आधार पर आपके मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के ना आश्रित उपवाक्य होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इस वजह से ना आपके आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं, वो आपके 3 होते हैं। क्या आएगा, बी आएगा। अगला सवाल है कि क्या पूछा विद्यार्थियों, देखिए क्या पूछता है, किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध बताओ, सभी शब्द शुद्ध वो किस क्रम में विद्यार्थियों हैं। देखिए सम्मुख, तदुपरांत, संप्रति, संस्कृतम, तदुपरांत सम्मुख और आपका माननीय, निरपराधी। तो देखो शुद्ध कौन से आपके, वो आपके बी वाले सब शुद्ध है,
सॉरी बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन वाले शुद्ध है। डी किसमें आपका ना बिल्कुल शुद्ध कौन सा है विद्यार्थियों आपके, तदुपरांत और दोस्तों आपका सम्मुख, ये सब शुद्ध है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध बताओ। इसमें से दोस्तों आपका उज्ज्वल नाम है वो कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल बताओ कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल है ना वो कैसे लिखते हैं विद्यार्थियों। आपने देखा उज्ज्वल कहीं पर नाम देखा होगा, है ना, गैस से टंकी भी देखा होगा उज्ज्वला योजना। तो देखो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उ ज़्यादा ज व ल लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नहीं तो उसमें ऐसे लिखते हैं उ ज व ल, ज भी आधा, ठीक है ना, उ आधा ज आधा ज आधा ज, ठीक है ना, आधा ज व ल, ये उज्ज्वल नाम सही है। ये नाम क्या उज्ज्वल का सही होता है, ठीक है ना। उ लिखना है, फिर 2 बार आधा आधा ज लिखना है, फिर व लिखना है, फिर ल करना है। ये क्या आपका बिल्कुल उज्ज्वल सही होता है, ठीक है ना। क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन शुद्ध है। आगे बढ़े, अगला बताओ, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, कोयल आम की डाली पर कूक कर रही है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, मानवता विधाता की श्रेष्ठ रचना है और बिल्कुल व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। बताओ अशुद्ध कौन सा बताओ। अरे इनमें से अशुद्ध कौन सा है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है विद्यार्थियों, ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, बिल्कुल। क्या आएगा ऑप्शन बी, ये वाक्य अशुद्ध है, बाकी सब वाक्य क्या शुद्ध है। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है। देखिए, मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण में बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाल बादल छा रहे हैं, यहाँ कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। अब देखो शुद्ध कौन सा है आपका वाक्य, वो आपका क्या है, डी ऑप्शन, कि कोयल का कूकना नहीं आता मन को अच्छा लगता है, ये वाक्य शुद्ध है। क्या आएगा शुद्ध वाक्य में, डी ऑप्शन शुद्ध वाक्य है। अगला बताओ चलो क्या पूछा है, आंधी आवे बैठ गवावे, है ना, लघुक्ति का अर्थ क्या विद्यार्थियों है, संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने पर इंतजार करना, विपरीत से टकराने का हौसला है दोस्तों क्या है, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। अब देखो इसमें क्या दोस्तों सही रहेगा आपका, बिल्कुल उसमें क्या है, विपरीत परिस्थिति में उसमें आना, उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है। समय भले का सही है, बुरा समय क्या करो दोस्तों अपन अच्छे समय का इंतजार करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल के विद्यार्थियों, त्रिको सोना बताओ, है ना, त्रिको सोना मुहावरे काटते विद्यार्थियों। देखिए, चारों ओर ध्यान होना, किसी अन्य का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना, दोस्तों आपका केवल ऊपर ध्यान होना। बताओ भाई, त्रिको सोने का दोस्तों क्या होता है दोस्तों आपका, त्रिको सोने का क्या होना, बिल्कुल किसी अन्य का न रहना। दोस्तों किसी अन्य का न रहना क्या होगा, त्रिको सोना, बी ऑप्शन सही है। अगला बताओ चलो क्या पूछा है, देखिए दोस्तों, गूंगे का गुड़ मुहावरे का लिए सही अर्थ क्या है विद्यार्थियों। ठीक है, असंभव काम है, कीमती वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, दोस्तों क्या आपकी अवर्णीय वस्तु है। बताओ भाई, गूंगे का दोस्तों क्या है, गुड़, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है आपसे पूछा है। तो देखो गूंगे दोस्तों गुड़ का बिल्कुल क्या है आपका, अवर्णीय वस्तु, ठीक है, अवर्णीय वस्तु क्या होती है, बिल्कुल गूंगे का गढ़, गूंगे का गुड़ साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ, देखिए दोस्तों, अचानक घबरा जाना। बताओ भाई ना दोस्तों, अचानक घबरा जाना मुहावरे का सही अर्थ है, हथियार डालना या दोस्तों हाथ पांव मारना, हाथों से तोते उड़ाना, या दोस्तों क्या है, अक्का बक्का रह जाना। अब देखो ये तो क्या हो गया, बिल्कुल आपका हाथों से तोते उड़ा रहा, मतलब क्या हो गया, अचानक घबरा गया। ठीक है साथियों, क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों इससे क्या होगा, इसका अर्थ होता है अचानक घबरा जाना, ठीक है दोस्तों। और ये भी होता है अक्का बक्का, ये भी सही राटियों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में वाक तनीस की संधि है। वाकिस, वाकिस, वागिस या वागिस। तो देखो उसमें संधि आपकी कौन सी है, वाक प्लस इस, मतलब क्या होगा, वागिस होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में विस्तृत संधि नहीं। बताओ इनमें से है ना, किसमें विस्तृत संधि नहीं है विद्यार्थियों। मनोयोग में, रजोगुण में, निरव में, दोस्तों आपके निष्ठावत। बताओ इनमें से किसमें आपकी है ना विस्तृत संधि नहीं है विद्यार्थियों, वो आपके निष्ठावत में। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ 78, देखिए धनुष्टकार है ना दोस्तों, क्या पूछा आपसे, धनुष्टकार में कौन सी संधि है, विसर्ग है, व्यंजन दीर्घ या यण संधि है। तो देखो इसमें विसर्ग है, दोस्तों इसमें क्या आपकी विसर्ग संधि होती है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो क्या पूछा, देखिए दोस्तों, रत्नाकार गर्जन करता है और उसे ना मलानियन बहता है, रेखांकित पद में समास कौन सा है। अब देखो इसमें रेखांकित पद कौन सा होगा, इसमें आपका रत्नाकार क्या है आपका, बिल्कुल रेखांकित पद है।
अव्ययभाव है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय है। तो देखो रत्नाकर में दोस्तों कौन सा आपका समास है विद्यार्थियों? अरे रत्नाकर में कौन सा समास है साथियों आपका? वो आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ चलो। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों लक्षातीत या दोस्तों ना सुधातुर, लोकप्रिय दोस्तों कोने कोने। तो देखो दोस्तों कोने कोने है ना, ये क्या आपका बिल्कुल तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? डी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़े, अगला बताओ निम्न में से कौन सा शब्द दोस्तों क्या आपका तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? वर्णाणित, हथकरघा, काना फूसिया दोस्तों आपका विश्वासपूर्वक। तो देखो इनमें से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है विद्यार्थियों? वो आपका कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा दोस्तों आपका तत्पुरुष का उदाहरण नहीं आपसे पूछा एग्जाम में? तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे साथियों? बिल्कुल यहाँ पर आएगा विश्वासपूर्ण। विश्वासपूर्ण आपका बिल्कुल है ना, ये आपका तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल लिखें, अगला बताओ चलो। आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण बताओ दोस्तों ना। आध्यात्मिक आपका पूर्ण विश्लेषण कौन सा रहेगा? तो देखो आध्यात्मिक का पूर्ण विश्लेषण कौन सा दोस्तों होगा? अधिधन, आत्मधनिक, ठीक है, आध्यात्मिक। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला बताओ चलो इनमें से किस इन प्रत्यय नहीं है? बताओ इन प्रत्यय किसमें नहीं है? प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन, इनमें से किसमें आपके इन प्रत्यय नहीं है? वो आपका बिल्कुल समीचीन में इन प्रत्यय नहीं है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थी क्या पूछा है? निम्न में से निस उपसर्ग का सटीक अर्थ बताओ, है ना। निस का अर्थ क्या होता है? निस का उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है उसमें पूछा आपसे एग्जाम में। तो देखो निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? रहित। बिल्कुल क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? निस का रहित उत्तर होता है, रहित रहित। यहाँ पर थोड़े ऑप्शन क्या है? गलत है, ऑप्शन थोड़े गलत है साथ। यहाँ पर क्या आएगा? रहित है, रहित प्रत्यय होता है, बिल्कुल उपसर्ग होता है, सॉरी, ठीक है ना दोस्तों। निस का अर्थ क्या होता है? रहित होता है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। हाँ ऑप्शन चेंज हो गए, उसके इसमें आ गए, उसके इसमें आ गए, ठीक है, इसको कट मार दे। देखिए बुरा विपरीत बताओ, है ना। बुरा विपरीत का उपसर्ग में से कौन सा विद्यार्थियों है? तो देखो बुरा विपरीत का होता है अप, ठीक है, अप। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है? जो सबके मन को जानता हो, है ना, उसे कहते हैं सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अगोचर दोस्तों आपका अंतर्यामी। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं। दोस्तों क्या हो? सबके मन की जानता, उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतर्यामी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, जो कार्य आवश्यक होने वाला उकुल उपयुक्त शब्द है? अनिवार्य, ऐसनवाबी, ऐसी क्या दोस्तों आपका अल्पकालिक। देखो अनिवार्य दोस्तों कार्य कैसा आपका? जो कार्य आवश्यक होने वाला हो, मतलब उसमें उसे क्या बोलते हैं? उसमें क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। उसे क्या बोलते हैं? अवश्य भावी भी बोलते हैं, अवश्य भावी, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थियों क्या पूछा है? खाद्य सामग्री जो यात्री के समय रास्ते में उपभोग में दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उपापो, पारंगत, पाथ्य, प्रेमे। तो बिल्कुल उसमें पाथ्य बोलते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो क्या पूछा है? देखिए सोना का प्रवासी, है ना, सोना का प्रवासी कौन सा विद्यार्थियों है? देखिए पन्नंग, ललित, चिंताकर्षक है दोस्तों आपका जात रूप। बताओ दोस्तों सोने का प्रवासी कौन सा होता है? आपसे पूछा है, सोने का प्रवासी होता है जात रूप, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो क्या पूछा? देखिए विद्यार्थियों गरे शब्द का प्रवासी बताओ ना। गरे का प्रवासी कौन सा होता है? घर, करम, नक्षत्र या आग्रह। तो देखो नक्षत्र है ना, नक्षत्र, अरे ग्रह, नक्षत्र, ठीक है, यहाँ पर एक नक्षत्र प्रवासी होता है ग्रह का। आगे बढ़े, अगला देखिए निगुण का विलोम, है ना। निगुण का विलोम क्या होता है? देखिए दोस्तों आपका निपुण या सगुण, दुर्गुण या आपका निराकार। तो देखो दोस्तों आपका निर्गुण का विलोम क्या होता है? सगुण, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे विद्यार्थियों? उज्ज्वल का विलोम, है ना। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है? बताओ उज्ज्वल का विलोम क्या होता है आपका? धूमिल, अति उज्ज्वल, अनुदान दोस्तों आपको प्रज्वल। तो देखो उज्ज्वल का विलोम होता है बिल्कुल धूमिल, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल के विद्यार्थी ना, बिल्कुल उदत शब्द का विलोम है विद्यार्थियों। अवलंब, धूत, अनुत या दोस्तों आपका अनुदत। तो देखो दोस्तों आपका उदत का विलोम क्या होता है? बताओ उदत शब्द का विलोम क्या होता है? आपसे पूछे एग्जाम में, तो बताओ आप कौन से ऑप्शन को सही करोगे विद्यार्थियों? बिल्कुल अनुदत, क्या आएगा? अनुदत आएगा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्न में से किस क्रमांक में कर्तकन कर्तकन शब्द का से अर्थ भेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है।
तो देखो दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में कर्तकन शब्द का सही अर्थ क्या, देखिए दोस्तों। तो देखो इस कर्तकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका उपकार मानने, ठीक है, उपकार मानने वाला, ठीक है। और उपकार न मानने वाला को क्या बोलते हैं, उसे कर्तकन बोलते हैं। कर्तकन उसमें क्या होता है, कर्तज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कर्तकन मतलब उसमें क्या है, उपकार को न मानने वाला। तो सही कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला बताओ चलो, किस क्रमांक पर उसमें क्या है आपका अम्बा अम्बु युग्म शब्द का सही अर्थ है। माता जल पृथ्वी आकाश, जल माता है दोस्तों आपका माता पृथ्वी। तो देखो पहले अम्बा है, अम्बा, देखो अम्बा का अर्थ क्या होता है, माता होता है, ठीक है। और दोस्तों अम्बु का अर्थ क्या होता है, वो आपका जल होता है विद्यार्थियों। तो सही कौन सा रहेगा आपका, वो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल एक साथ में क्या पूछा है, मिश्र वाक्य के बारे में एक सही कथन है ना, उसमें क्या पूछा है, मिश्र वाक्य के बारे में कौन सा कथन सही है विद्यार्थियों में। मिश्र वाक्य में एक ही क्रिया होती है क्या, बिल्कुल गलत बात है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल संयुक्त व्यंजन होते हैं, वाक्य होते हैं, ये भी गलत है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य से अन्य मिश्रित होते हैं, ये बिल्कुल राइट है, अमिश्रित होते हैं, है ना, ये वाक्य बिल्कुल सही बात है। तो देखो दोस्तों आपका ना मिश्र वाक्य के बारे में कौन सा सही कथन है, वो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला बताओ 67 अरे 97, देखिए दोस्तों क्रिया विशेषण से आश्रित उपवाक्य कितने उपभेद होते हैं, 2 3 4 या 5। तो देखो दोस्तों इसके आपके उपभेद होते हैं 5, ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़े 98, देखिए किस क्रमांक का शब्द सुधे, कवित्री कवित्री कवित्री। देखो कवित्री कैसे लिखते हैं, तो देखो क व ये त्री, ये कवित्री सही है साथियों। कौन से में, ये वाले ऑप्शन बी में है ना, तो बी वाली कवित्री सही है। आगे बढ़े 99, देखिए विद्यार्थियों किस क्रमांक का शब्द सुधे, परिशिष्ट है ना, प्रोष्ट, लवण्यता है आपका व्यवहारिक। तो देखो आपका क्या रहेगा सही, वो आपका पौरोस है ना, पौरोस सही है विद्यार्थियों, बाकी सब की अशुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़े अगला सवाल की क्या पूछा, देखिए दोस्तों सरदार पटेल का देश में सदैव आभार रहेगा ना, तो सरदार पटेल का देश का रहेगा सदैव आभार रहेगा। वाक्य में किस तरीके से शुद्धि है, वाक्य प्रयोग की शुद्धि है, अनुरुक्त की शुद्धि है, पदक्रम की शुद्धि है, उसमें क्या है आपकी संयुक्त क्रिया की शुद्धि है। तो देखो सरदार पटेल का देश सदैव आभार रहेगा, है ना। वाक्य में कैसी शुद्धि विद्यार्थियों है, वो आपकी कैसी शुद्धि होगी विद्यार्थियों, ये कैसी शुद्धि है दोस्तों, बिल्कुल पदक्रम के, उसमें आपके पदक्रम संबंधी शुद्धि विद्यार्थियों है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो देखो मैंने दोस्तों क्या आपको यहाँ पर हिंदी के है ना, मैंने दोस्तों आपको हिंदी के यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए साथियों, और सारे पर्सन क्या दोस्तों आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्लास को ध्यान से पूरा देखा, बहुत बढ़िया, आपका ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लास को आपने पूरा देख लिया है, अभी इसको याद कर लो विद्यार्थियों। और दोस्तों क्लास का टाइम देख लो, एक क्लास 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे दोस्तों, ठीक है ना। आप प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए, और नीचे लिंक है दोस्तों, सीखा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।